Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and today I will discuss compound interest. Okay, so now my today topic is interest compounded quarterly. ओके अब अगर हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम क्वार्टरली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एनुअली में हम ये लेके चलते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सपोज दैट R% है, एंड टाइम पीरियड हमें क्या सपोज दैट N दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये हमारा है, ठीक है, और हमको अगर ये फार्मूला यूज़ करना है इसमें A=P1+R/100 होल पावर n। अगर हम ये फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस P को छोड़कर रेट एंड टाइम पीरियड दोनों को पहले कन्वर्ट करना होगा। और क्वार्टरली के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, जो रेट है उसे हमें 4 से डिवाइड करना होगा। यानी कि अब जो न्यू रेट आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, R/4, और जो टाइम पीरियड बनेगा दैट इज़ आपके पास जो टाइम बनेगा उस टाइम को क्या करेंगे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि अब जो टाइम पीरियड होगा वो 4n ईयर्स हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक तो बात ये हो गई, और दूसरा ये हो गया कि आप कन्वर्ट ना करें, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें। तो उसके लिए फार्मूला आपका क्या होगा, डायरेक्टली जो आप यूज़ करना चाहते हैं, A=P और 1+R/, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 100। ठीक है, टोटल पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 4n। अच्छा, इसमें आपको किसी चीज़ को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ना ही रेट को ना ही टाइम को। ठीक है, इसमें डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर लेंगे। कन्वर्जन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे रेट हमारा सपोज दैट 8 गिवन है, तो अगर ये तो हमें पर एनम का गिवन है, लेकिन अगर हमें पर क्वार्टरली निकालना होगा तो इसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो पर क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। आप इसको 4 से डिवाइड कर, देखिए हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड करते थे, क्वार्टरली में इसको क्या करोगे आप 4 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 क्वार्टरली के हिसाब से, पर एनम नहीं रहेगा। अब ये पर क्वार्टरली के हिसाब से पर क्वार्टर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टाइम मान लीजिए, टाइम सपोज दैट 1 ईयर का गिवन है, तो 1 ईयर का गिवन है, इसमें कितने ये पता करने कितने क्वार्टर होंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 1 ईयर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो कहने का मतलब 1 ईयर में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4 क्वार्टर हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन अगर करके लगाना है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें कन्वर्ट करना है, जैसे मतलब आर और टाइम को अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। और ये जो फार्मूला हमारे पास है इसमें किसी भी तरह के कन्वर्जन की कोई रिक्वायरमेंट फ़िलहाल नहीं है, डायरेक्टली आप इसे इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको हम देखते हैं। तो इसमें जैसे एक इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल में क्या है, हमें पी का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 1,25,000। प्रिंसिपल हमें गिवन है 1,25,000, एंड टाइम पीरियड एन की बात करते हैं तो वो हमें 9 मंथ गिवन है। और इसमें जो हमें रेट गिवन है वो रेट हमें गिवन है कितना, रेट हमें गिवन है इसमें 8% का। ठीक, अब हम आपको सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे इसको बताते हैं कि आप अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसमें 9 मंथ हैं, 9 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे आपको ये देखना है। तो 9 मंथ में आपके कितने क्वार्टर होंगे, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे 3 क्वार्टर। ओके, 3 मंथ्स के आप देखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इसको लिख सकते हो, 3 क्वार्टर यहाँ से हो गए। और रेट की आप बात करेंगे तो रेट आपका जो होगा, रेट आपका हो जाएगा 8/4, दैट इज़ कितना, 2% पर क्वार्टर, 2% पर क्वार्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए फार्मूला क्या है, फार्मूले में हम लोग वैल्यू डालते हैं। फार्मूला हमारा है A=P 1+R/100 होल पावर n।
तो P का वैल्यू हमारे पास है 1,25,000। 1 प्लस R की वैल्यू मेरे पास में है, न्यू R आपका जो आया था 2 डिवाइडेड बाई 100 और होल पावर n मतलब जो आपका कितने क्वार्टर है 3 क्वार्टर, तो पावर आपकी 3 हो जाएगी। अब इसे आप सॉल्व करिए तो इसे लिख सकते हैं 1,25,000 एंड आपका इसको कट कर लेंगे तो इसे ये आपको मिलेगा 1 प्लस 1/50, इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया यहाँ से कितना 1,25,000 ये हो गया। नाउ टेकिंग द एलसीएम दिस इज 51/50 होल पावर 3। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करिए तो 125,000 मल्टीप्लाइड बाई 51/50, 51/50 इंटू 51/50, इसे सॉल्व करिए तो देखिए ये 0 से 0, 3 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, कट हो गया, और 5 5 जा 25 5 जा 125, ये इससे कट हो गया। अब कितना बच गया आपके पास 51 इंटू 51 इंटू 51। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1,32,651। दिस इज़ ए, ये आपका अमाउंट आ गया। अब आपको इसमें प्रिंसिपल अगर चाहिए, सॉरी इंटरेस्ट अगर चाहिए, तो आई इज इक्वल टू आप लिखोगे ए माइनस पी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए आपका कितना है वो 1,32,651 एंड माइनस 1,25,000, इसको माइनस करेंगे आप तो माइनस करने पर ये मिलेगा आपको 7,651। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। ओके, ये तो हमने बात की इसमें कन्वर्ज़न करके वैल्यू जो डाली। दूसरा हम यहाँ डायरेक्टली डाल सकते थे, इसको डायरेक्टली हम कर सकते थे, डायरेक्टली भी है। तो अगर डायरेक्टली हम इसको करना चाहें तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, चलिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। हाँ, डायरेक्टली अगर हमें करना है तो डायरेक्टली में क्या है कि देखिए यहाँ जो आपको टाइम गिवन था, टाइम कितना था 9 मंथ था, तो सबसे पहला काम इसको ईयर में कन्वर्ट करिए, तो इसको लिख सकते हैं 9/12 ईयर। आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तभी तो ईयर में आएगा। ये आ गया कितना 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दैट इज़ आपके पास आ गया 3/4 ईयर। अब इसको हाफ ईयर उसमें क्वार्टरली में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया गया, 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो क्वार्टरली में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4, इतने आपके हो जाएंगे पर क्वार्टर। ठीक है, कितने क्वार्टर हो जाएंगे, सॉरी, तो आपका देखिए कट गया तो कितने क्वार्टर आ गए यहाँ से 3 क्वार्टरली हो गए। ये आपका टाइम हो गया 3 क्वार्टरली। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की रही बात, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो दिया गया है इसमें 8% का है, तो 8% ही ले लेंगे आप। देखिए यहाँ पे अगर ये मंथ में नहीं दिया होता तो हम डायरेक्टली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन ये मंथ में दिया था। तो अगर कहीं मंथ में दिया गया तो पहले उसे ईयर में कन्वर्ट करिए, ईयर में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसे जो है आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो क्वार्टर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो चलिए फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला हमारा है यहाँ से ए इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा पी और 1 प्लस आर बाई 100, 4 मल्टीप्लाइड बाई आर बाई 100 होल पावर 4n। ठीक है, तो हाँ वैसे हमें इस कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं, तो हटा दीजिए, ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ n की वैल्यू ले लेंगे। तो इसमें चलिए इसको हम पुट करते हैं, तो p का वैल्यू कितना हो गया 1,25,000 एंड 1 प्लस r का वैल्यू कितना है, r है 8/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 और होल पावर आपका कितना हुआ यहाँ से, होल पावर आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो ये देखिए 3/4, 4 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 2 जा 8 हो गया, इसको कट करोगे तो ये 51 हो गया। ठीक, अब आपके पास में यहाँ से जो बचेगा वो वैल्यू क्या है, देखिए उसको, ये वैल्यू जो आपके पास में आ जाएगी, ये वैल्यू है आपकी यहाँ से, ये बच गया आपके पास में ए इज़ इक्वल टू 125,000
और ये 1+1/50 हो गया, होल पावर 3 मिल जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 125,000 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 51/50 होल पावर आपका 3 हो गया। और इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये आपका 125,000 मल्टीप्लाइड बाई 51/50, 51/50, 51/50। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो आपका कैंसिल हो गया। 525, 5 × 125, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास में जो रिज़ल्ट है वो क्या है, 51 × 51 × 51। इसे मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिलेगा 132,651। ये आ गया मेरा ए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है, तो यहाँ से हम लोग जो है आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई इज इक्वल टू ए माइनस पी लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है, 132,651 माइनस 125,000। इसको माइनस करिए तो माइनस करने पे आपको 7,651 मिलेगा। दैट इज़ इंटरेस्ट, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, यही हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आप उसको फार्मूले का यूज़ करके भी कर सकते हैं, या जो आपके पास प्रीवियस फार्मूला था उसका भी यूज़ करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो आपको बेटर लगे आप उसको अप्लाई करिए, बट आप करेक्ट करिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।